तो हाँ भाई, करें शुरू। तो मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया अपना मोटो एज 70 फ्यूजन। ये 27,000 रुपए का फोन है और इस पर 2,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद ये 25,000 के अंडर फोन आपको मिल जाता है। और इसी सेगमेंट में वीवो का एक काफी फेमस फोन है वीवो T4 Pro, जो 27,500 रुपए का फोन है वैसे, लेकिन इस पर भी डिस्काउंट चलता है, जिसके बाद ये अराउंड 25,000 रुपए का आपको फोन मिल जाता है। अब इसके कंपैरिजन में मोटोरोला का नया एज 70 फ्यूजन कैसा है, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे। दोनों को डिटेल में मैंने कंपेयर करा है। अगर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों फोनों के बीच में, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी, क्योंकि मेरे भाइयों का पैसा सही जगह लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और इस वीडियो के स्पॉन्सर बन सकते हो। इस वीडियो में मैंने ये दोनों ही फोन टैग करे हैं, वहां पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप कुछ इस तरीके से जाकर उन्हें बाय कर सकते हो। अब सबसे पहला डिफरेंस दोनों की इन हैंड फील और लुक के अंदर ही है। लुक तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको किसका लुक अच्छा लग रहा है यहां पर, लेकिन इन हैंड फील का आपका भाई बता देता है। अब देखो, मोटोरोला में जो बैक टेक्सचर यूज करा है ये है भाई टेक्सचर फैब्रिक, काफी अच्छा फील होता है। आप इसे विदाउट कवर भी यूज कर सकते हो। और वहीं पर जो वीवो है, इसकी बैक में प्लास्टिक यूज करी गई है। कैमरा मॉड्यूल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। साथ ही यहाँ पर जो साइड का फ्रेम है दोनों का प्लास्टिक का है, लेकिन अगर आप कैमरा मॉड्यूल के साइड में देखोगे तो यहाँ पर मोटोरोला में ना मेटल यूज करा गया है, जिसकी वजह से रियल लाइफ के अंदर देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इसे इमेज के अंदर देख रहे हो या वीडियो में देख रहे हो, वहां आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है रियल लाइफ के कंपैरिजन में। इसके अलावा भी मोटोरोला के पास दो एडवांटेज और हैं। एक तो भाई ये लाइट वेट फोन है वीवो के कंपैरिजन में, साथ ही फ्रंट में जो ग्लास मिलता है, वीवो के पास डायमंड शील्ड प्रोटेक्शन है और मोटोरोला के पास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i, जिसकी वजह से ज्यादा ड्यूरेबल फोन है। हालांकि ड्यूरेबिलिटी के लिए दोनों के पास MIL सर्टिफिकेशन मिलती है और दोनों 68 और 69 रेटेड फोन है। बट यहाँ पर कोई भी कंपनी आपको इस चीज की गारंटी वारंटी नहीं देती है, तो अपने रिस्क पर ही पानी के अंदर डालना। बाकी दोनों के पास आपको जो डिस्प्ले मिलती है ऑलमोस्ट सेम साइज की है। मोटोरोला 6.77 इंच की डिस्प्ले ऑफर करता है, वीवो 6.78 इंच की, तो हल्का सा 0.1 इंच का साइज डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन दोनों डिस्प्ले क्वाड कर्व डिस्प्ले, मतलब चारों तरफ से आपको कर्व मिलते हैं पैनल। बट मोटोरोला की अगर आप डिस्प्ले देखोगे तो इसमें जो आपको ये कॉर्नर मिलता है ना, ये हल्का सा ज्यादा राउंड है वीवो के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से मोटोरोला पे क्वाड कर्व थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मोटोरोला के पास ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर बेजल चिन्ह कम मिलते हैं वीवो के कंपैरिजन में। हल्का सा डिफरेंस है, बट स्टिल इसकी वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहां पर बढ़ जाता है। बाकी भाई मोटोरोला के पास 1.5 के डिस्प्ले है, यहां पर वीवो के पास सिर्फ फुल एचडी डिस्प्ले है, जिसकी वजह से पिक्सल पर इंच डेंसिटी मोटोरोला की डिस्प्ले के पास अगेन ज्यादा अच्छी है। हालांकि दोनों के पास ही एमोलेड पैनल है, दोनों 1 बिलियन कलर शो कर सकते हो, दोनों की डिस्प्ले HDR10 सर्टिफाइड भी है। लेकिन मोटोरोला के पास एक और एडवांटेज यहां पर डिस्प्ले में ये आ जाती है कि इसके डिस्प्ले के पास मिलता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और वीवो के पास 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। हालांकि नॉर्मल यूआई में चलाते टाइम मोटोरोला के पास भी 120 हर्ट्ज ही वर्क करता है, कुछ गेमों में ये 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। बाकी HBM ब्राइटनेस की बात कर लें, जो इंडोर और आउटडोर के अंदर काम आती है, वहां पर मोटोरोला के पास 1600 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है और जो वीवो है इसके पास 1500 निट्स की HBM ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से इंडोर विजिबिलिटी और आउटडोर के अंदर मोटोरोला स्लाइटली ब्राइट है वीवो के कंपैरिजन में। बाकी पीक ब्राइटनेस के मामले में ऑन पेपर मोटोरोला स्ट्रॉन्ग है, 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और वीवो के पास 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। बट स्टिल जब मैं HDR कंटेंट स्ट्रीम कर रहा था, वहां पर मैंने ये नोट करा कि वीवो की डिस्प्ले HDR कंटेंट को ज्यादा ब्राइट शो करती है। ये चीज आप यहां पर देख सकते हो। बट वीवो की डिस्प्ले में ना ब्लू लाइट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म से यूज करोगे तो आंखों पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने मोटोरोला से साइड बाय साइड कंपेयर करी। मोटोरोला की डिस्प्ले के पास ब्लू लाइट काफी कम है, जिसकी वजह से लो लाइट के अंदर यूज करो या ज्यादा लंबे टाइम फोन यूज करो तो वीवो के कंपैरिजन में आंखों पर कम स्ट्रेस पड़ेगा। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी। साथ ही मोटोरोला के जो कलर्स हैं वाइब्रेंट हैं वीवो के कंपैरिजन में, लेकिन वीवो के पास वही HDR कंटेंट के टाइम पे एक ब्राइटनेस वाला डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है। बाकी देखो, दोनों ही फोन ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं। स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की अच्छी है, लेकिन फोन के साइज के हिसाब से दोनों की फिंगरप्रिंट पोजीशन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी, नीचे की तरफ थोड़े से अनकंफर्टेबल फील होते डेफिनेटली। बाकी यहाँ पर जो मोटोरोला, इसके पास डोल्बी एटमॉस के साथ स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, वीवो के पास स्टीरियो स्पीकर्स है लेकिन किसी की शक्ति नहीं मिलती। अब यहाँ पर इसकी वजह से जो मोटोरोला के स्पीकर से ज्यादा लाउड और क्रिस्प आप यहाँ सुन सकते हो। इसी के साथ जो हैप्टिक्स भी है वो मोटोरोला के थोड़े ज्यादा सॉलिड हैं एज कंपेयर टू वीवो।
अब बात करते हैं भाई दोनों के कैमरास की। दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, बट जो मोटोरोला है इसके अंदर वर्ल्ड का पहला सोनी लिटिया 710 कैमरा सेंसर है 50 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वहीं पर जो अपना भैया वीवो है इसके अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, इसके पास 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस है और फ्रंट में दोनों के 32 मेगापिक्सल का लेंस दिया है। हालांकि फोकस अपर्चर मोटोरोला का बेटर है वीवो के कंपैरिजन में। अब दोनों ही फोन के कैमरास मैंने टेस्ट कर लिए हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले आप 4K 30 FPS फ्रंट कैमरे की वीडियो देखिए। अब ये दोनों ही फोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 FPS के अंदर। एंड यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि वीवो की यहाँ पर कलर्स भी वीक है और प्लस स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी वीक है। और अभी तो मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ, उस कंडीशन के अंदर भी मोटोरोला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन किसका अच्छा लग रहा है, स्किन टोन किसका अच्छा लग रहा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में क्लियर हो जाता है कि फ्रंट कैमरे में कलर्स आपको ज़्यादा बेटर मिलते हैं मोटोरोला के पास, प्लस स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर बैक कैमरा वीडियो की बात करें तो दोनों ही 4K 30 FPS में बैक से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी तो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन कलर्स और टेक्सचर के मामले में मुझे यहाँ पर वीवो स्लाइटली बेटर लगा क्योंकि इसका कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो मोटोरोला से स्लाइटली बेटर है। बट भाई मोटोरोला के पास यहाँ पर एक एडवांटेज है कि यहाँ पर होराइजन लॉक मिलता है जो सैमसंग ने अपने S26 सीरीज में डाला है। मतलब इस फीचर को इनेबल करते 360 हाथ भी आप मूव कर दोगे ना तो सब्जेक्ट स्टेबल रहेगा। बाकी फोटोज के मामले में फ्रंट के अंदर फील्ड ऑफ व्यू मोटोरोला का काफी ज्यादा बेटर है वीवो के कंपैरिजन में। इवन मोटोरोला के पास जो कलर्स मिलते हैं वो काफी आई प्लीजिंग भी है हर एक सिचुएशन में, लेकिन वीवो के पास स्किन टेक्सचर थोड़ा सा बेटर मिलता है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू और बेटर कलर चाहिए या स्किन टेक्सचर अच्छा चाहिए, तो वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन फ्रंट कैमरे का दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। बाकी बैक कैमरास की बात करें तो अगर आप नॉर्मल फोटोज क्लिक करते हो मोटोरोला के पास काफी आई प्लीजिंग कलर्स हैं, थोड़े से वार्म साइड पर हैं और वीवो के पास थोड़े से कूल साइड पर कलर्स हैं, ये डिफरेंस आता है। बट वीवो के पास एडवांटेज पता है क्या है कि मोटोरोला में आप अल्ट्रा वाइड 1x और 2x के अंदर फोटो क्लिक कर सकते हो, लेकिन वीवो के पास 1x 2x 3x एंड 5x के अंदर फोटो क्लिक करी जा सकती है नॉर्मल मोड के अंदर। हालांकि डिसएडवांटेज ये है कि वीवो के पास अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता, लेकिन टेलीफोटो का डेडिकेटेड लेंस दिया है। अब यहाँ पर मैंने हर मोड के अंदर फोटो क्लिक करी है। नॉर्मल मोड के अंदर मोटोरोला ज्यादा अच्छी और आई प्लीजिंग फोटो क्लिक करता है, लेकिन जैसे आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करोगे उसमें देखने के लिए मिलेगा कि वीवो वार्म कलर शो करता है एंड मोटोरोला उस टाइम पे कूल कलर शो करता है, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में मुझे वीवो ज्यादा बेटर लगा है मोटोरोला के कंपैरिजन में। लेकिन जहां पर मोटोरोला ने सीधा वीवो के छक्के उड़ा दिए हैं वो है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पर मोटोरोला के पास डिटेल ज्यादा अच्छी मिलती है, सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से हाईलाइट करता है एंड पोर्ट्रेट मोड तो भाई लो लाइट के अंदर भी दोनों फोन का ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस डेफिनेटली है। यहाँ पर जो अपना वीवो है इसके पास स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, तो मोटोरोला के पास 7s Gen 4 प्रोसेसर है। अब दोनों के अंदर मैंने Antutu टेस्ट रन करा है, यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हो। वीवो का 1.3 मिलियन स्कोर है तो मोटोरोला का 1.1 मिलियन स्कोर देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर डिफरेंस आता है सीपीयू में, जहां पर वीवो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो मेमोरी की बात आएगी आप क्लियरली देख सकते हो कि मोटोरोला का स्कोर ज्यादा अच्छा है उसके अंदर एंड यहाँ पर रीजन सॉलिड है क्योंकि जो अदर हार्डवेयर है वो मोटोरोला के पास ज्यादा बढ़िया मिलता है। जैसे मोटोरोला के पास UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है, LPDDR5X रैम मिलती है, इनफैक्ट जो इसका GPU है वो भी भाई Adreno 810 है। वहीं पर जो वीवो है इसके अंदर Adreno 722 GPU दिया गया है और UFS 2.2 की स्टोरेज एंड LPDDR4X रैम। अब जिसका फायदा ये मिलता है अगर आप BGMI में गेम प्ले करना चाहते हो तो मोटोरोला के पास 120 FPS की सेटिंग्स अनलॉक मिलती हैं। वीवो को आए हुए अरसा हो गया, उसके बाद भी इसके अंदर सिर्फ 90 FPS की सेटिंग्स अनलॉक हैं एंड यहाँ पर गेम प्ले में भी भाई मोटोरोला ज्यादा सॉलिड फील हुआ है मुझे दोनों के अंदर गेम प्ले करते टाइम। इसके अलावा नॉर्मल UI चलाने में दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनफैक्ट जब से ओरिजिन OS आया वीवो की जो स्मूथनेस है वो बढ़ गई है। हालांकि अभी भी जो ओरिजिन OS के अंदर कचरा है वो भाई बरकरार है, आपको अनस्टॉल ही करना पड़ेगा। मोटोरोला के अंदर भी थोड़ी बहुत प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है, लेकिन वीवो के कंपैरिजन में काफी कम है वो। इसके अलावा AI की बात करी जाए दोनों के पास भरपूर AI फीचर मिलता है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन मोटोरोला जो अलग AI फीचर दे रहा है मैं उसकी बात कर लेता हूं यहां पर, क्योंकि इसके अंदर अब आप इमेज को प्रॉम्प्ट से एडिट कर सकते हो, चाहे तो प्रॉम्प्ट वॉइस से भी दे सकते हो। बाकी इसके अंदर मोटो AI तो मिलता ही है जिसके अंदर आप इमेज जनरेट कर सकते हो टेक्स्ट डाल के, तो वो भी काफी कमाल का फीचर है एंड ये इकलौता फोन है इस सेगमेंट में जिसके अंदर तीन AI दिए गए हैं, परप्लेक्सिटी, कोपायलट और यहां पर जेमिनी, तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। बाकी भाई ऑन बोर्ड AI टास्क भी है कुछ हैंडल कर सकता है, उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसकी वजह से आपका ज्यादातर डेटा फोन के अंदर सेफ रहेगा। तो AI के मामले में मोटोरोला सीधी एडवांटेज ले जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में वीवो एडवांटेज ले जाता है क्योंकि इसके पास 4 साल की मेजर अपडेट
अपडेट मिलती है, 6 साल का सिक्योरिटी पैच, और जो मोटोरोला है इसके पास 3 साल की मेजर अपडेट, 5 साल का सिक्योरिटी पैच। बाकी अब बात करेंगे भाई दोनों के बैटरी की, क्योंकि बैटरी बोला जाएगा 5000 mAh से ऊपर वाले को हम बैटरी बोलते हैं। तो मोटोरोला के पास 7000 mAh का सिलिकॉन कार्बन बैटरा मिलता है, और जो वीवो है इसके पास 6500 mAh का सिलिकॉन कार्बन बैटरा मिलता है। एंड यहाँ पर पहले ही मैंने बताया कि मोटोरोला के पास भले ही कम mAh की बैटरी हो, उसके बाद भी बैटरी बैकअप तगड़ा मिलता है, बिकॉज ये ऑप्टिमाइजेशन उस लेवल की करते हैं। एंड इस बार तो 7000 mAh का बैटरा है, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली वीवो से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बैटरी बैकअप मोटोरोला का डेफिनेटली है। बट यहाँ पर जो वीवो एडवांटेज ले जाता है वो चार्जिंग के अंदर है। एक तो छोटी बैटरी है 500 mAh, साथ ही 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। एंड जो मोटोरोला इसके पास 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। और अच्छी बात यह है कि दोनों के बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी मिलता है। तो दोनों फोन मैंने कंपेयर कर दिया और सारी पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं। एंड ज्यादातर पॉइंट में यहाँ पर क्लियर है कि मोटोरोला एडवांटेज ले जाता है, जैसे कि यहाँ पर बैटरी, बेटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, उस मामले में सीधा मोटोरोला एडवांटेज ले जा रहा है। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे इन दोनों में से मोटोरोला ज्यादा अच्छी चॉइस रहेगी आप लोगों के लिए। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया वो करें। टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट इन विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस। बाय।